दोस्तों आज का ये वेबिनार बहुत ही खास है। आज का ये वेबिनार बहुत ही खास है क्योंकि दोस्त आज हम सफलता के वो सीक्रेट को जानने वाले हैं जो आज की तारीख में इस लॉकडाउन की भी पेंडेमिक कंडीशन में भी बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल के रख चुका है। यस सर, यस सर। यस सर। हमारे बीच में आने वाले जो आपकी जिंदगी में आपके हर सपने को सच करके दिखाने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। यस, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे मौजूद सारे गेस्ट लोगों का, सारे सीनियर लोगों का, टेप टीम का, हमारे गुरु प्रेमराज साखला सर का मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों कहते हैं कि सफलता के राज वही इंसान आपको बता सकता है जो खुद एक बहुत बहुत सफल इंसान हो। और आज हम एक ऐसे गेस्ट से मिलने वाले हैं जिन्होंने छोटी उम्र में अपनी जिंदगी में संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया था। सफलता के लिए वो लगातार आगे बढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे और फाइनली उनको एक ऐसा रास्ता मिला जिनकी बदौलत आज वो अपनी जिंदगी में बहुत सफल हो चुके हैं। सो मैं आप लोगों के बीच में बिना दूरियां बनाते हुए मैं आपके बीच में एक ऐसे जबरदस्त इंसान को, एक जबरदस्त पर्सनालिटी को बीच में बुलाने जा रहा हूं कि जिनका नाम है मिस्टर रंजीत मैनिया सर। तो उनका जबरदस्त क्लैपिंग से स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम सर रंजीत मैनिया सर। वेलकम, हार्टली वेलकम सर। Thank you so much. Thank you so much, Deepak sir. And thank you so much all champions. Myself रंजीत मैनिया। बाय क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अहमदाबाद सिटी से और यहाँ पे आए हुए तमाम दोस्तों का मैं रंजीत मैनिया टीम वेलकम रंजीत सर की ओर से और स्टेप टीम की ओर से हार्दिक वेलकम करता हूँ। यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रेमराज साखला सर का, धन्यवाद करना चाहता हूँ सुनील तिवारी सर का, अनोखेलाल पांचाल सर, दशरथ पांचाल सर, सन्मुगा राव सर, नारायण पाटीदार सर एंड मुकेश रावल सर एंड और सारे चैंपियंस लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज सुनहरा अवसर मिला आप लोगों के बीच में एक छोटी सी बात रखने का। जो आज से कुछ समय पहले मेरी जिंदगी में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हुआ था जिसने मेरी टोटली लाइफ चेंज कर दी। मुझे आज मैं क्या ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला, मगर हाँ दोस्त मैं एक छोटी सी बात बताने वाला जिससे आपकी जिंदगी में इतना बदलाव आ जाएगा। अगर आपने इस पे इंप्लीमेंट कर दिया तो मैं बोलता हूँ जिंदगी बदल सकती है। दोस्त वो क्या थी दोस्त, वो मेरी जिंदगी में एक ऐसा सुनहरा अवसर आया था जो आज की आपकी लाइफ में आया है। मैं शेयर करना चाहता हूँ दोस्त कि आज हर बंदा अपनी जिंदगी में लाइफ में कामयाब होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, सफल होना चाहता है। सफल होने के लिए बंदा हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करता है। यस सर। मगर मेहनत ही काफी नहीं होती दोस्त, मगर मेहनत ही काफी नहीं है क्योंकि जैसे ही मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं हम निराश हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं दोस्त। पिछले 1.5 साल से एक डेढ़ साल से हम ये टेंशन में हैं कि बीमारी जाए तो कब जाए। क्यों? क्योंकि हम एक इनकम पे डिपेंड थे, वो थी हमारी जॉब, वो थी हमारा बिजनेस, वो थी हमारी दुकान, वो थी हमारी गवर्नमेंट जॉब, वो थी हमारा छोटा मोटा कारोबार। मगर क्या हुआ दोस्त, कुदरत की थप्पड़ ने ऐसी थप्पड़ लगाई कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों के बिजनेस चौपट हो गए, अच्छे अच्छे लोगों की सैलरी कटने लगी, अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आया, मगर लोगों के पास प्लान बी नहीं था। और आज हर बंदा अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करने के बारे में सोच रहा है, प्लान बी के बारे में सोच रहा है। और प्लान बी क्या होना चाहिए दोस्त, पिछले काफी 1.25 साल से जहां पे भी आप देखो जो भी बात करता है तो हालचाल बाद में पूछता है, पहले कोरोना पूछता है। हालचाल बाद में पूछता है, पहले कोरोना कैसा है, लॉकडाउन कैसा है, कितने केसेस बढ़े, कितने लोग डेथ हुए, ये सारी डिस्कशन होती है। और पिछले जब से कोरोना का हमारे भारत में एंटर हुआ तब जितना डेथ रेशियो नहीं था उतना डेथ रेशियो पिछले 1.5-2 महीने में ज्यादा हो गए। केसेस भी ज्यादा हुए, टेंशन भी ज्यादा हुई। शुरू में लॉकडाउन था मगर अभी पिछले 2-3 महीने से बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन की बातें चल रही थी। लॉकडाउन हो चुका था, कहीं लॉकडाउन हो रहा है, कहीं लॉकडाउन खत्म हो रहा है, कहीं लॉकडाउन स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग स्टेट के हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। मगर क्या
जो लॉकडाउन के अंदर हर बंदा एक हॉट टॉपिक की बात की जाए तो वो आज चल रही है ऑक्सीजन की। पिछले 2-3 महीने में जो हमने महसूस किया, क्या ऐसे भी दिन आएंगे, और हमने वो दिन देखे। ऑक्सीजन के लिए हर बंदा तरस रहा था, हर बंदा सिलेंडर के लिए भाग रहा था। आपने वहां तक भी देखा कि जो सिलेंडर की कीमत बहुत कम थी, वही सिलेंडर की कीमत आसमान को छूने लगी। दोस्त, सिलेंडर के लिए लोग कालाबाजारी भी करने लगे। लोग इतनी हालात खराब होने लगी थी कि कोरोना की वजह से बेड नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल फुल हो रही थी, शमशान ग्रुप फुल हो रहे थे दोस्त। और ऐसी नौबत आ गई कि जिंदगी बचाने के लिए, जान बचाने के लिए एक बेड पे 2 लोगों को सोना पड़ा। और वहां पे अस्पताल में 2 लोगों ने एक बेड पे इलाज करवाया। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमने कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बचाई, कुछ लोगों नहीं बचा पाए, और कुछ लोगों को हॉस्पिटल में जाने का भी मौका ना मिलने की वजह से अपने प्राइवेट व्हीकल के अंदर ही ऑक्सीजन की सुविधा लेने लगे। मगर क्या हुआ दोस्त, चलो मान लिए हमने अपनी जान तो बचा ली, क्या हम अपनी सैलरी बचा पाए, जॉब बचा पाए? बहुत सारे लोगों ने सुबह से शाम तक हाथ तो धो रहे थे, मगर कुछ लोगों ने जॉब से भी हाथ धो दिए, कुछ लोगों ने बिजनेस से भी हाथ धो दिए। किसी का बिजनेस लाखों करोड़ों कमा रहा था, जमीन पे आ गया। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में यह दिक्कत आ गई कि बिजनेस में लॉस होने लगे, सैलरी कटने लगी। आपको पता है कि जिस बंदे की इनकम कंटिन्यू है, जिस बंदे की इनकम लगातार आ रही है, ये में जा रहे हैं, अचानक से पता चल जाए कल से सैलरी में कट आउट हो रहा है, बंदे की हालत खराब हो गई। मगर हालत क्या हुई दोस्त, इस कंडीशन हो जो हुई, उस कंडीशन तो होनी थी, मगर क्या रियल में कोई इस सवाल कर रहा है, रियल परिस्थिति के बारे में कोई सवाल कर रहा है क्या? तो क्या हम अपनी लाइफ में खुश है? कोई पूछने नहीं आता। हर बंदा अपना दुख लेकर लोगों के पास जा रहा है, मगर हर बंदा अपनी लाइफ में खुश है, कोई पूछने नहीं आता। दूसरी बात, क्या हम सुबह से शाम तक जो काम कर रहे हैं उस काम से खुश है? क्या हम डेली रूटीन लाइफ जी रहे हैं उससे खुश है? क्या हम अपनी जिंदगी में जो काम कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड है? क्या हम अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं? जैसे नरेंद्र मोदी वाली बात नहीं कर रहा हूं, मगर हमारी जिंदगी के अंदर अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। अगर जवाब आता है कि भी हम क्या एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहे हैं, क्या हमारी जो कहते हैं कि जितनी इनकम है उनसे ज्यादा इनकम के बारे में सोच रहे हैं? अगर आपका सभी लोगों का सवाल का जवाब आता है यस, तो मेरे दोस्त काम के बैठिए कि हमारे बीच में एक ऐसी वंडरफुल, जबरदस्त, जानदार, शानदार, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में इंतजार कर रही है। वो कोई और नहीं है दोस्त, वो है हमारा प्लान बी। वो कौन है दोस्त? वो है हमारा प्लान बी। प्लान बी के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मगर क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो एवरीबॉडी लोगों के लिए होनी चाहिए, हर बंदे के लिए होनी चाहिए? क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिस काम को हम घर पे बैठे बैठे अपने वर्क फ्रॉम होम कर सके? क्या ऐसा काम होना चाहिए जिसको काम करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े? क्या ऐसा काम होना चाहिए जिस काम से हमारे सपने भी पूरे हो सके? क्या ऐसा काम होना चाहिए अगर इस काम को करने के लिए हाई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लो इन्वेस्टमेंट में चल जाए? क्या ऐसा काम की हम तलाश कर रहे हैं जो कोई भी कर सके, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन, एवरी पर्सन इस बिजनेस को कर सके? क्या ऐसा काम की जरूरत पड़े जिसके अंदर एक्सपीरियंस की जरूरत ना हो? अगर आप सभी लोगों का जवाब आता है यस, तो दोस्त आपका इंतजार कर रहा है प्लानेट ड्यू शॉप 24 अक्टूबर 2000 के साल हमारे रिस्पेक्टेड एमडी मिस्टर एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को लॉन्च किया, जिस प्रोग्राम का नाम है ऑन वैल्यू लर्न प्रोग्राम। जिस प्रोग्राम के अंदर क्या दिया जाता है दोस्त, जिस प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं वो प्रोग्राम देता है एसेंशियल लाइफ स्किल, जो आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इसलिए दुखी नहीं है कि पैसे नहीं है, इसलिए दुखी है क्योंकि मैनेजमेंट स्किल नहीं है। दोस्त हम हमारे सिस्टम सिखाती है मैनेजमेंट स्किल। हम इसलिए दुखी नहीं है कि हम अपने परिवार को टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि आज मुकेश अंबानी से लेकर गरीब तक
हर बंदे को भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। दुखी इसलिए है कि हम 24 घंटे का टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। यस तो सर। हम सिखाते हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल। उसके अलावा बात की जाती है रिलेशन बिल्डिंग। दोस्त आज भाई भाई के बीच में रिलेशन नहीं होता, हमारी ड्यूसॉफ्ट सिस्टम सिखाती है कि पूरे इंडिया में रिलेशन कैसे बिल्ड किया जाए दोस्त। यस सर। ग्रेट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाती है। इसके अलावा बात की जाए सोशल रिकॉग्निशन देती है, यानी कि आपको समाज में मान सम्मान इज्जत प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपको अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, कंप्यूटर स्किल के लिए आपको बहुत सारा कंप्यूटर रिलेटेड पैकेज देती है। 200 प्लस पैकेजेस, सी प्लस, जावा, ब्लूटूथ, टैली, एचटीएमएल, डिजाइनिंग, कोरोडो, फोटोशॉप, ऐसे अनेक के कोर्सेस है जो आप यहाँ से सीख सकते हो। प्लस आपको कंपनी प्रोवाइड करती है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। इसके अलावा यहाँ पे बात करें 200 प्लस प्रोफेशनल कोर्सेज सिखाती है। उसके अलावा वर्ल्ड क्लास बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। दोस्त आज हर बंदा अपनी जिंदगी में क्या चाहता है? पढ़ाई तो हमने बहुत कर लिया, मैंने एमबीए कर लिया, मैंने बीसीए कर लिया, मैंने डिग्री ले लिया, मगर इसके बाद क्या? इसके बाद मनी बाय नहीं तो कुछ नहीं। क्या डिग्री को चाटेंगे हम? ना दोस्त। आज आपको मैं बताना जा रहा हूं, आपने चाहे 10वीं की पढ़ाई की हो या कॉलेज की पढ़ाई की हो, आपके लिए एक बहुत ही जानदार, शानदार, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आती है, वो है अर्निंग पार्ट। दोस्त मैं बात करना चाहता हूं कि यही काम हम डिग्री के साथ सिर्फ बातों बातों में शेयर कर देते हैं तो आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है। कैसे? अगर आपके जरिए 3 परिवार तक आप रेफर करते हो तो पहले 3 पे आपको 2000 रुपीज का चेक मिलता है। और इसी के साथ साथ जबरदस्त। 3 लोगों ने अगर 2 लोगों तक एडमिशन क्या बात है, जबरदस्त सर। 3500 रुपए और ये टोटल टीम हमारी हो जाती है। और 50 की जैसे टीम कंप्लीट होती है तो आपको यहाँ से दोस्त मिलता है 50 की टीम पे आपको 30,000 रुपए, जिससे नाम देते हैं माइल। और यहाँ पे आप 30,000 बहुत बढ़िया। साथ में बताना चाहूंगा दोस्त, यहाँ पे मैं सिंपल एक बात बताना चाहूंगा, ये काम हम दिन में 2 घंटा करते हैं। वैसे भी बुराई करने के लिए हम 2 घंटा कहीं से निकाल लेते हैं, वही बुराई का काम इसमें कर लेते हैं और 2 घंटे में 2 बंदे से डिस्कस करते हैं तो महीने में 60 से डिस्कस होगी। और मेरा एक्सपीरियंस है कि 60 में से 2 बंदे तो ऐसे ही आंख बंद करके आ जाएंगे। दूसरे महीने 4, तीसरे महीने 8, चौथे महीने 16, पांचवें महीने 32, छठे महीने 64, सातवें महीने 128, आठवें महीने 256, नौवें महीने 512, 10वें महीने 1024, 11वें महीने 2048, 12वें महीने 4096, टोटल टीम बन जाएगी 8190 का। और 50 से डिवाइड करते हैं तो हमारी माइल कंप्लीट हो गए 163 माइल। 1 माइल का कंपनी 30,000 देती तो 163 का कितना, आप जान के खुश हो जाओगे दोस्त। मैं गारंटी देता हूं इतना सैलरी तो किसी का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 साल के अंदर सिर्फ 2 परिवार तक एडमिशन पहुंचाने पे आपको कंपनी प्रोवाइड करती है उन 50,05,000 रुपए दोस्त। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। मगर कुछ हमारे यहाँ पे क्या होता है, ग्रेट। अगर यही काम जापान में होता, यही काम इंडिया अमेरिका में होता तो लोग खुशी खुशी करते। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, क्या नहीं हुआ तो ऐसा नहीं चला तो मैं बताना चाहता हूं उन लोगों के लिए ये काम 50% कर लो, 24,50,000 रुपए, 24,52,500 रुपए। और अगर आपने 10% कर लिया तो 4,90,500 रुपए। दोस्त मैं बताना चाहूंगा ये काम अगर आप स्टार्टअप करते हो तो मिनिमम की मैं बात करूं तो 2000 से लेकर हफ्ते का मैक्सिमम 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हो। और महीने का जबरदस्त, सुपर। ये जो काम है, ये काम के अंदर आपको एडिशनल इनकम की एक चांस मिलता है। 25 माइल्स पे आपको 2% एडिशनल इनकम मिलती है, 100 माइल्स पे आपको 3% एडिशनल इनकम मिलती है। और यहाँ पे आपको एक समाज सेवा करने का एक चांस मिलता है जो सुनहरा अवसर बोल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही फाइल माइल कंप्लीट करते हो तो इसके माध्यम से आप एक हैंडीकैप को फ्री ऑफ कोर्सेज ज्वाइनिंग करवा सकते हो। और 10 माइल पे आप ऐसी एक विधवा बहन को भी आप एडमिशन दे सकते हो जिनकी वजह से किसी की जिंदगी में आप रोशनी ला सकते हो। दोस्त कहते हैं पैसे तो कमा लोगे मगर दुआ भी कमाना बहुत जरूरी है दोस्त। और ये सारे पैकेज की प्राइस दोस्त मैं बताना चाहूंगा, अगर इतना बड़ा बिजनेस करने जाओ तो लाखों लग जाते हैं। और कंपनी की मैं बात करूं, ना ही ये पैकेज की कीमत 6 लाख, ना 7 लाख, ना 1.5 लाख, ना 3 लाख, ना 50,000, ना ही 20,000। कंपनी ने रखी सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर 10,000 रुपीज दोस्त। 10,000। ग्रेट। शानदार प्राइस, जबरदस्त। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्त कि मैं ये जो प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच कि मुझे इतना चांस मिला आप सब लोगों के बीच में।
दोस्त मैं मेरे बारे में बताऊं, मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और मेरे परिवार की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। दोस्त मेरे फादर किसान थे मगर जमीन की जो बात करें तो इतनी जमीन नहीं थी कि पूरा भरण पोषण हो पाए, और ऐसी कंडीशन में हम 3 भाई बहन की पढ़ाई करना मेरे फादर के लिए बहुत ही मुश्किल था। मैं सबसे बड़ा था, बड़े बेटे होने की हिसाब से जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही थी। मेरे पापा मुझे पढ़ाने के लिए कहीं से ब्याज से पैसा लाते थे, घर चलाने के लिए ब्याज से पैसा देते थे, और ऐसी कंडीशन में मेरे फादर ने जैसे तैसे करके मेरी पढ़ाई करवाई। मेरी 10वीं तक पढ़ाई हुई। 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं मैंने एक स्कूल में पढ़ाई की जहां पे 3-4 हजार 5 हजार में मेरा 2 साल निकल गया। मगर जैसे मैं पढ़ाई करके बाहर आया तो मुझे लगा मेरी जिंदगी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। अच्छे परसेंटेज आए थे। मेरे फादर का दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट हो गया। मुझे जैसे एक्सीडेंट का मैसेज मिला मुझे लगा मेरी जिंदगी टोटली तबाह हो गई। क्यों? क्योंकि उस परिवार में जिस बंदे के सपने बहुत बड़े होते थे और एक छोटे से डिसीजन ने जिंदगी बदल दी। दोस्तों जैसे तैसे करके मैंने किसी से जुगाड़ किया, किसी से कैसे ना भीख मांगने की बात बोलो तो पढ़ाई के लिए भी मैंने लोगों से भीख मांगना शुरू किया, और जैसे तैसे करके मैंने एक टीचिंग फील्ड का एक कोर्स कंप्लीट किया। उस कोर्स करने के लिए मेरे फादर के पास पैसे नहीं थे, किसी से वो हेल्प ली, किसी से उधार लिया, किसी से ब्याज लिया। वो 2 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं गांव में गया। मैंने सोचा अगर मैं गांव में रहा तो हो सकता है मेरी जिंदगी भी इन लोगों की तरह हो जाएगी जो गांव में घूमते रहते आवारा की तरह। मैंने सोचा कि चलो कहीं ना कहीं मैं मेगा सिटी अहमदाबाद चला जाता हूं। मैं अहमदाबाद गया, जहां पे मैंने जॉब की सर्च की, मगर कहते कि जहां आपका ठिकाना नहीं है वहां कुछ नहीं होता दोस्त। जब पैसा और जान पहचान नहीं वहां पे कुछ नहीं होता दोस्त। मैंने जॉब सर्च करना चालू किया, जॉब मिली नहीं। बहुत सारी जगह पे मैंने जॉब ट्राई किया, नहीं मिली। मैंने होटल मैनेजमेंट के अंदर होटल का काम चालू किया। होटल मैनेजमेंट के मैं खुल के बताना चाहूंगा, एज ए वेटर का काम चालू किया दोस्त। 150 रुपया प्रतिदिन। वहां पे भी मेरा जमा नहीं बराबर, और मैं कुछ और ही चाहता था। मैंने एक मशीनरी जैसे कि लेट मशीन के अंदर काम करने के लिए मैंने काम चालू किया 90 रुपए प्रतिदिन का। और दोस्त मैं साथ ही साथ पार्ट टाइम में कुछ और जॉब सर्च कर रहा था। इतने में मुझे एक बहुत ही मार्केटिंग फील्ड में जॉब मिल गई। उस जॉब के अंदर इतनी काम मतलब कहते हैं रात दिन मेहनत मजदूरी करके उसी जॉब 8,480 से स्टार्ट हुई। उस 8,480 की जॉब मुझे 60-70 हजार तक लेकर गई, और मेरे फादर का कर्जा उतारा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व की। मगर जिंदगी में मैं कुछ और सपने देख रहा था। जो मैं छोटा था तब मेरे सपने थे अच्छा घर होगा चाहिए, अच्छी कार होनी चाहिए, लाइफस्टाइल होनी चाहिए, बढ़िया घर होना चाहिए। मगर क्या होता दोस्त, पता होता है कि भाई जैसे लगता है कि जब हम कॉलेज के अंदर होते हैं, जिंदगी को बाहर स्कूल में होते हैं तो हम लगता है कि दुनिया को आग लगा देंगे, जिंदगी को ये कर देंगे वो कर देंगे। बाहर जाते पता चलता दाल चावल का भाव। दोस्त मैं सपना देख रहा था कि मेरा घर होना चाहिए, मगर उस कीमत नहीं पता थी। जब मैंने सर्च किया कि घर कितने का आता है, उस बंदे ने बताया 30 लाख रुपए का। मैंने बोला मेरे पापा के पापा पूरी जिंदगी मेहनत करके मर जाए तो भी ये 25-30 लाख रुपया नहीं कमा पाएंगे हम, ये कैसे होगा। दोस्त उतने में ही मैं बताना चाहूंगा, मेरे ग्रेट दोस्त मिस्टर महेश पापोद्रा जी मेरा फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आया, और उन्होंने मुझे एक कॉल किया, क्या जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। दोस्त मेरे सामने इतना छोटा सा सवाल था। सवाल का जवाब मैंने ये बोला कि यस, करना क्या है। मुझे बोला कि कुछ पैसे लेकर आ गया। मैं पैसा लेकर गया। मैंने बोला क्या करना ले, 5,000 10,000 रुपए देना है। बोला कि कितना देना है। मैंने बोला कि 10,000 लगने वाला है। मैंने बोला 10,000 तो नहीं है, मेरे पास 3,000 है। 3,000 हाथ में थमा दिए। बोला प्लान दिखा। प्लान मेरे को पता ही नहीं था। प्लान दिखाया, देखा, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं घर पे गया। घर पे गया तो जैसे आप अभी ये प्रोग्राम देख रहे हो ना, तो जैसे आपके मन में सवाल आ रहे मेरे मन में आया। कई कंपनी भाग गई तो, पैसे नहीं आए तो, 2 लोग ना जुड़े तो, काम ना चला तो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे सवाल मन में आए। कहीं मेरा दोस्त पैसा लेकर भाग गया तो, अनेक सवाल। मैं सर के पास दूसरे दिन गया और सर को पूछा, सर कंपनी भाग गई तो। सर ने मुझे बताया कि मेरे भाई तू मेरा दोस्त है, चल मान ले कि तू कंपनी को नहीं जानता, मगर मुझे एक बात बता, तूने कितना लगा रहा है। मैंने बोला 10,000। कंपनी ने चालू करने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लगाया है। भागना किसके लिए आसान है, तेरे लिए, कंपनी के लिए। क्या कंपनी तेरा राह देख के बैठी है? दिल्ली की कंपनी है, गुजरात में रंजित मेनिया अहमदाबाद में 10,000 दे और मैं भाग जाऊं?
बोला भूतनी Yes, के sir, yes, sir. तू भाग सकता है, कंपनी नहीं भागेगी, कंपनी नहीं भागी, इसकी गारंटी जबरदस्त मैं लेता सर, हूँ, तू नहीं सुपर। भागा इसकी गारंटी। क्या बात है, क्या बात है। मैंने बोला ठीक है चल कोई बात नहीं, मैं करता हूँ तैयारी। मैंने बोला यार पैसे नहीं है। बोला एक बात बता रंजीत, ना कर, मैं ऐसे ही मैं तेरे बारे में नहीं सोचता, मगर मान ले दोस्त, आज जिंदगी की किसी की गारंटी नहीं है। चलते चलते तू गया और पैर में कहीं गया और फिसल गया पैर और तेरा फ्रैक्चर हो गया। 2 लोग तुझे अस्पताल लेकर जाएंगे और 2 लोग अस्पताल में तुझे मुझे भर्ती करवाएंगे। डॉक्टर तेरे को चेक करेगा और बोलेगा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या डॉक्टर को तू ये बोलेगा कि अभी रहने दो, मेरे पास पैसे नहीं है, 3 महीने के बाद करवा लूंगा? Yes, sir. क्या कीड़े पड़ने देगा? मैंने बोला नहीं पड़ने दूंगा, उस समय जुगाड़ करूंगा। बोला सोच, तेरे पैर अगर नहीं होगा ना तो एक पैर से भी तू जिंदगी जी सकता है। एक पैर कट गई तो कोई मर नहीं जाएगा, मगर जिंदगी नहीं बनी तो मर जाएगा दोस्त। बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी ना तो मर जाएगा, घर नहीं बना तो मर जाएगा, तेरे माँ बाप की जिंदगी नहीं बदली तो मर जाएगा, तेरी वाइफ ने तेरे पे भरोसा किया, उसको तूने सपोर्ट नहीं किया, तूने अच्छी जिंदगी नहीं दी तो मर जाएगा दोस्त। जीते जी मर जाएगा। इंसान उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी सांसें चली जाती है, बंदा उस दिन मर जाता जिसकी उम्मीदें मर जाती है दोस्त। जबरदस्त क्या सर, बात है सर, क्या बात है। बंदा 20 साल की उम्र में मर जाता है, बंदा 25 साल की उम्र में मर जाता है, 60 साल में तो सिर्फ जलाते हैं लोग। यस दोस्त मुझे बताया गया कि तू देख, पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा, आज नहीं करेगा कब करेगा? तू नहीं करेगा कौन करेगा? मैंने बोला ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है। बोला क्या तू मुकेश अंबानी है, करोड़ों कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, कितना कमाता है? मैंने बोला 50-60 हजार। देख तुझे 50-60 कमाने के लिए 24 घंटे लगाने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो 4 घंटे लगाते हैं और 6 लाख कमाते हैं। तू सोच यस गद्दार कौन है? वो सर, यस बंदा सर, यस जो सर। 4 घंटा लगा के 6 लाख कमा रहा है या 12 घंटा लगा के 60 हजार कमा रहा है? मैंने बोला करना क्या है? बोला फॉर्म भरना चालू करना। मैंने काम चालू किया दोस्त, विश्वास किया इसके सिस्टम पे, भरोसा किया, और जैसे मैंने भरोसा किया, काम चालू किया, विश्वास किया, तो बहुत सारे लोग मुझे मिले, जिन लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने मुझे मना किया। क्यों? अगर उन्होंने मना नहीं किया होता तो आज रंजीत मैं यहाँ पे नहीं होता दोस्त। मैं थैंक यू करना चाहता हूं उस पर्सन का कि जिनकी बदौलत में यहाँ तक पहुंचा, मिस्टर महेश पापोद्रा सर। मेरे लिए वो मेरे दोस्त भी है, मेरी अपलाइन भी है, मेरी ग्रेट गुरुजी भी है। क्यों? क्योंकि हर पल मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलना सिखाया। और मैं थैंक्स करना चाहता हूं संजय धीमान सर का, जिनकी बदौलत आज 4 लाख से ज्यादा लोग कामयाब हो रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। मगर मैं बोलता हूं इस 4 लाख लोगों की टीम में आज रंजीत मैनिया को पर्सनली अगर सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं थैंक यू करना चाहता हूं संजय धीमान सर एंड अंजू मैम का, कि जिनकी बदौलत में कहीं ना कहीं आगे बढ़ा। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ प्रेमराज साखला सर का, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ निखिलाल पंचाल सर का, दशरथ पंचाल सर का, सन्मुख राव सर का, नारायण पाटीदार सर का, जिनको मैं देख देख के कहीं ना कहीं सीखा हूँ दोस्त। मैंने इस सिस्टम से ज्यादा कुछ नहीं हासिल किया, मैंने इस सिस्टम से लैपटॉप हासिल किया, मैंने इस सिस्टम से कामकाज की शुरुआत की, तो मैंने यहाँ से ब्रांड न्यू 4.5 लाख की अल्टो कार ली तो ली, मगर Very good, very good, 1 लाख किलोमीटर congratulations. चला भी दी दोस्त। एक गवर्नमेंट जॉब वाला होता है ना बंदा, 5 साल तक 50,000 60,000 किलोमीटर नहीं चला पाता। आज आपके भाई ने 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा चला चुका गाड़ी दोस्त। आज इस सिस्टम Yes. से लोग बोलते थे 2 लोग नहीं जुड़ेंगे दोस्त, आज 800 प्लस लोगों का काफिला लेकर आपके सामने खड़ा हूं दोस्त। सुपर सर, Yes, sir. सुपर सुपर। दोस्त कुछ लोग बोलते थे तेरा 2000 का बहुत चेक बढ़िया, नहीं आएगा, wonderful। तू बर्बाद हो जाएगा। मैं बोला कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरे पास क्या बर्बाद होने के लिए है? पापा की जमीन है, जमीन तो मेरे के नाम नहीं है, अहमदाबाद में घर नहीं है, बर्बाद होके क्या करने वाला है दोस्त? बर्बाद तो नहीं हुआ, आबाद जरूर हुआ। क्यों? क्या बात है, इस wonderful। सिस्टम से एक हफ्ते का 1,46,500 कमा के आपके सामने खड़ा हूं दोस्त। क्या बात है सर, ग्रेट सर। थैंक यू करना चाहता हूँ परमपिता परमात्मा का, थैंक यू करना चाहता हूँ मेरी वाइफ का, थैंक यू करना चाहता हूँ मेरे ब्रदर का, थैंक यू करना चाहता हूँ ऑल सीनियर मिस्टर महेश पापोद्रा सर, दीपक मायावंशी सर एंड संजय धीमान सर, अंजू मैडम एंड ऑल मेरी प्यारी सी टीम, ऑल टीम का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शानदार सर, शानदार, जबरदस्त रंजीत सर। मजा ला दिया सर, एकदम जबरदस्त। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, वंडरफुल।